बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने जिन सहाबिया का ज़िक्र करूँगी या यूँ कह लीजिए कि जिन सहाबिया के शख्सियत के अहम पहलू आपके सामने रखूँगी, उनका नाम है हज़रत अस्मा अंसारिया। मक्का से हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीना के दो कबाइल औस और ख़ज़रज के वो लोग कि जो बैत अक़बा से महरूम रह गए थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जोक दर जोक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत का शर्फ़ हासिल करने के लिए आने लगे। उसी ज़माने की बात है कि एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि औरतों की एक जमात आपसे मिलने के लिए आई। ख़वातीन की इस जमात में से एक ख़ातून कुछ आगे बढ़ के निकलती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होके यूँ कहती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। हम सब जानते हैं कि आप मर्द व ज़न सब के लिए यकसा तौर पे मबूस फरमाए गए और हम सब आप पर ईमान लाते हैं, लेकिन ख़वातीन की हालत मर्दों के हवाले से कुछ मुख्तलिफ़ है। अब उनका ये कहना दीनी हवाले से था। वो ये कहना चाहती थीं कि हम चूँकि घर होती हैं, ख़वातीन घरों में होती हैं, तो मर्दों की तरह बाजमात नमाज जुमा और इसी तरह नमाज जनाज़ा और जिहाद जैसी चीज़ों में हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन ये ज़रूर है कि हम मर्दों की गैर मौजूदगी में उनके बच्चों की परवरिश करती हैं, उनके माल की हिफाजत करती हैं। न सिर्फ ये बल्कि उनके लिए चरखा काटती हैं और फिर उनके लिबास बनाने का भी एहतमाम करती हैं। तो उनका पूछने का मतलब ये था कि हम ये घरेलू काम करते हैं और मर्द जो हैं वो बाहर दीनी हवाले से जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कारकर्दगी दिखाते हैं, तो क्या हमें मर्दों के किए गए नेक कामों का अजर हमें भी मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खातून के अंदाज़े बयान और जुर्रतमंदी से बेहद मुतासिर हुए। और आपको बताते चलूँ कि ये ख़ातून और कोई नहीं, हज़रत अस्मा अंसारिया थी, जिनका मैंने ऊपर ज़िक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि औरत के लिए मर्द की रज़ाजोई बेहद ज़रूरी है। औरत अगर अपने मर्द, अपने शोहर की वफ़ादार हो, मोहब्बत से पेश आने वाली हो, पुरखुलूस हो और सबसे बड़ी बात कि मुवाफ़क़त के साथ चले, तो उसको अपने मर्द के साथ बराबर सवाब मिलेगा। तो ख़वातीन की वो सारी जमात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आई थी, उन सब की खुशी का कोई ठिकाना ना था ये बातें सुनकर, और वो इतनी खुशी अपने घर गईं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूँगी कि मुवाफ़क़त जो है, इसका मतलब ये है कि मर्द दीनी और दुनियावी दोनों हवाले से जो काम करे, उसकी बीवी को चाहिए कि वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, उसका साथ दे और उसको बार बार मतलब छोटी छोटी बातों से घरेलू झगड़े और तंग करना, इस तरह के कोई माहौल नहीं बनना चाहिए कि जिसके उसकी तवज्जो जो है वो तकसीम हो। तो ये है मुवाफ़क़त का मतलब। नाज़रीन, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है, एक मरतबा हज़रत अस्मा अंसारिया अपनी खाला के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होती हैं और उनकी खाला ने हाथों में सोने के कंगन और सोने की अंगूठियाँ पहन रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उनके कंगन पे पड़ती है, तो आप पूछते हैं कि क्या तुम इनकी ज़कात अदा करती हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं इसकी ज़कात नहीं देती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क्या तुम ये पसंद करोगी कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें इन कंगनों के, सोने के जो कंगन तुमने पहन रखे हैं, इन कंगनों के बदले आग के कंगन पहनाए? हज़रत अस्मा कहती हैं कि मैंने फ़ौरन खाला से कहा कि वो इन ज़ेवरात को उतार के फेंक दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो यहाँ तवज्जो तलब बात ये है कि ख़वातीन को ज़ेवरात से बहुत दिलचस्पी होती है, पसंद करती हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन अगर सोने के ज़ेवर पहनने हैं तो इस बात को मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए कि जिस तरह इंतज़ाम उन्होंने पैसों के जिस हिसाब से भी सोने को ख़रीदने का किया है, तो उसकी ज़कात अदा करने का भी उसी तरह एहतमाम करना ज़रूरी है, वरना कल यही सोना उनके लिए वबाल जान भी बन सकता है। एक मरतबा हज़रत अस्मा अंसारिया ख़वातीन की एक जमात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैत के लिए गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि अगर तुम लोग इन बातों का इकरार कर लो तो तुम्हारी बैत हो जाएगी। और वो चंद
اہم باتیں یہ تھیں کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو گی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ کام بہت عام تھا۔ لوگ اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کرنے میں کوئی بھی ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد یہ کہ تم چوری نہ کرو گی۔ تیسرے نمبر پر اب خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گی، کسی پر تہمت نہ لگاؤ گی، اور زنا سے بچو گی، اور کسی بھی اچھے کام سے منع نہیں کرو گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان باتوں کا دل سے اقرار کر لو تو تمہاری بیعت ہو گئی۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمارے لیے بھی یہ باتیں لمحہ فکریہ بھی ہے، اور ہمارے لیے لمحہ ہدایت بھی ہے۔ ان باتوں سے ہم ہدایت لیں، اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرمائے۔ حضرت اسماء انصاریہ کی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن جاتے جاتے میں آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی بتاؤں کہ حضرت اسماء انصاریہ میں جہاں بے شمار خوبیاں تھیں، فصاحت و بلاغت تھی، اور ان میں کافی جرأت مندی تھی بات کرنے کے حوالے سے، اس کے علاوہ نڈر اور بہادر بھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، جنگ یرموک کی ہولناک جنگ پیش آئی تو حضرت اسماء اپنی تمام فیملی کے ساتھ اس میں شریک ہوتی ہیں، اور کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت اسماء تنہا ایک لکڑی کے ساتھ، ان کے پاس کوئی لکڑی کا ٹکڑا تھا، ان کے اندر اتنا جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد تھا کہ انہوں نے تنہا اس لکڑی سے 9 رومیوں کو جہنم واصل کیا۔ اور حضرت اسماء کے بارے میں یہ بات بھی بڑی خوبی سے بتائی جاتی ہے کہ آپ بےحد مہمان نواز تھیں۔ مہمان گھر آتے تھے تو ان کو بہت راحت ملتی تھی ان کی خدمت کر کے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مشہور تابعی آپ کے ہاں تشریف لائے، آپ نے حسب معمول اسی طرح ان کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن اس مہمان تابعی جو ہیں انہوں نے کچھ عذر کیا اس حوالے سے کہ وہ کھانا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت اسماء انصاریہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے ان تابعی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنایا، اور پھر پوچھا کیا اب بھی آپ کو عذر ہے کھانا کھانے سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ حضرت اسماء انصاریہ نے جنگ یرموک کے یعنی 15 ہجری کے کئی سال بعد وفات پائی، اور آپ سے بہت سی احادیث بھی مروی ہیں۔